और वो लोग क्या जाने जिन लोगों ने मारा है, वो किराए के भाड़े पर पाकिस्तान तैयार करता है। और जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ा, सामने उजड़ा, बैठी है, उसके दिल से पूछिए। जिसका एक बेटा है, उसको मतलब चला गया, उसका घर का चिराग चला गया, उनको नहीं पता है कि मतलब इसका कीमत क्या होती है। पैसा कुछ कीमत नहीं रखता है, कीमत ये रखती है कि उनको भी इसी प्रकार सबक सिखाया जाए। नमस्कार, इस वक्त हम लोग पचोर गांव में हैं और यहाँ की जो गुजिया है फेमस है। अगर आप लोग कानपुर के निकलते हैं, कानपुर से और मंदना के आसपास से निकलते हैं तो पचोर आइए। और पचोर की जो गुजिया है ये फेमस, देख सकते हैं कि खोए के द्वारा ये पूरी गुजिया बनाई जाती है। और जो यहाँ पर आदमी निकलता है, कहीं का भी हो, अगर यहाँ से निकलता है तो ये गुजिया खाकर ज़रूर निकलता है। तो दुकान के मालिक हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कितनी पुरानी दुकान है। क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम गुप्ता है जी। और ये करीब करीब 150 सालों से पुरानी दुकान है ये मेरी। किसने शुरुआत करी थी इसकी? ये हमारे बाबा के पिताजी ने, पर बाबा ने, इनका जगन्नाथ गुप्ता जी नाम है। उन्हीं के नाम से ही अभी तक चलता आ रहा। उन्हीं का आशीर्वाद है कि शुद्धता के नाम से जो होती प्योरिटी देते हैं हम, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ लेते आते हैं। यहाँ तक कि ऐसा है कि विदेशों तक की भी मेरी काफ़ी जगह गई है। अच्छा, ऑर्डर पे गुजिया जैसे ऑर्डर आता है? आर्डर भी आता है, उस पर जाती है। और जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी लेने के लिए, क्योंकि टिकाऊ और बेस्ट रहती है। कैसे बनाते हैं, क्या फेमस है गुजिया में तो लोग खींचे चले आते हैं? शुद्ध खोया है और इसमें बनाने तरीका है अपना, रेसिपी बनाने का तरीका रहता है। बनाने तो बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन एक विशेष रूप से तैयार करने का तरीका जो होता है वो अलग तरीके से बनाई जाती है। इस तरीके से बनाने से अच्छी स्वाद और गुणवत्ता के तौर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस चक्कर से अच्छा मतलब ये पेवर और खोए की गुजिया? हाँ, खोए से। जो एक गुजिया जो चाशनी वाली बनाई जाती है, वो मैदे और चाशनी वाली होती है, वो हाँ। चीज़ अलग होती है। खोए वाली गुजिया है ये मतलब आपकी खोए वाली गुजिया? हाँ, मशहूर खोए। है। तो ये 150 वर्ष पुरानी दुकान है? जी, 150 प्लस बाबा पर बाबा लोगों से चला रहा है। तो कितना, जैसे आप डेली ऑर्डर कितना, ऐसे कुछ ऑर्डर आता है? हाँ, ऑर्डर आते रहते हैं, बाहर से अचानक भी आ जाते हैं। किसी शाम तक 10 किलो देना, 15 किलो देना, 20 किलो देना, ऐसे आते रहते हैं। और भी का रेट में मिलती है? ये चीप एंड बेस्ट है, ये सबसे सस्ती भी कह सकते थे इस रेट के हिसाब से। जो 300 रुपये केजी, ये बहुत ही कम रेट है इस हमारे हिसाब से। और आज लोग जो 200-250 तो इसमें खोया ही चलता है कि 300 प्लस खोया तो 350 प्लस रहता है, लेकिन ये 300 के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। कम मार्जिन में जो चीप एंड बेस्ट, मेरी क्वालिटी अच्छी और रेट सस्ता रहता है। इस चक्कर से और भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जैसे कि 1 किलो या जैसे कोई आए कि एक गुजिया खानी है तो एक उपलब्ध रहती है? हाँ, बिल्कुल 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 उपलब्ध। तो ये 150 वर्ष पुरानी दुकान है और ये देख सकते हैं गुजिया रखी है लाइन से। पचोर में इनकी दुकान है। तो यहाँ पर लोग जो भी यहाँ से क्षेत्र से निकलते हैं, गुजिया इनकी खाकर जाते हैं। और हमने भी सुना था कि यहाँ पर गुजिया पचोर की मशहूर है, तो हम भी यहाँ से निकले तो हमने सोचा कि एक बार इनसे बात करी जाए, इनको दिखाया जाए। तो इस गुजिया के बारे में हम लोग बताया, इनसे जाना। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो कि हमारे देश में पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? पहलगाम में जो हादसा, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे में तो पूरा देश को झकझोर दिया है। उसके दिल की आत्मा से लेकर द्रवित हो गए कि इस घटना को कुछ धर्म बोल के भी कोई मार सकता है कि धर्म, हिंदू धर्म है तो उसको गोली से उड़ा दो। ये कहाँ का नया हुआ? ये तो आतंक की सीमा ही क्रॉस कर दिया आतंकवादियों ने, जिससे हादसा किया है। बहुत ही द्रवित करने वाला हादसा है। इसे उनको बख्शा नहीं जाए। मुझे अब सरकार से उम्मीद है कि इनको जितनी भी कहीं इसकी सज़ा दी जाए उतना ही कम है। क्या कहना चाहते, जैसे लोग सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, राजनाथ से, कि उस वक्त आपकी सेना थी कहाँ जब ये पर्यटक वहाँ पर? अब ये चूक कहाँ से हुई है, ये तो सरकार उसको क्या, कहाँ से क्या हादसा, इसे क्या हुआ, इन लोग प्लान कैसे थे कि वहाँ व्यवस्था सुरक्षा में चूक कहाँ से हो गई, ये कैसे पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, ये तो माहौल वक्त और सब निगरानी होगी, इसकी तब जानकारी हो पाएगी। और इसके आगे क्या बताएं, हम तो सरकार के ही बता सकते हैं, हम इसके आगे नहीं। पाकिस्तान का क्या करना चाहिए? पाकिस्तान उधर से भी अभी गलती मानने को तैयार नहीं कि हमने अभी कोई सबूत। ये आतंकवाद का पनाहगाह तो पाकिस्तान ही रहा है। आतंकवाद की जड़ जो मेन नहीं है वो पाकिस्तान ही रहा है, तो उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जो आतंक का पनाह दे के, लश्कर तैयबा और भी हैं, जिससे सद्दाम हुसैन तक के बहुत ही लोगों, मतलब उनका जितना भी है, अपने यहाँ पे मास्टरमाइंड भी रहे हैं। जो इसमें हादसा हुआ था, अजमल कसाब को फांसी हो गई थी, मुंबई हमला हुआ था,
मतलब कहीं ना कहीं तार हर जगह पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ, पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है, उसको मिटाना ही पड़ेगा। तो क्या नाम, आप नाम क्या बताइए? मेरा नाम शिवम गुप्ता है, शिवम गुप्ता, एडवोकेट शिवम गुप्ता। ये शिवम गुप्ता जी हैं, और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे, कुछ ग्राहक लोग हैं उनसे जानेंगे। और दादा क्या नाम है आपका? श्रीकृष्ण चौरसिया। अच्छा, गुजिया खाने आए हैं क्या? हाँ, गुजिया ही खाने आए। क्या गुजिया, आपको क्या लगता है इस गुजिया जो यहाँ नहीं, पर गुजिया मतलब टिकाऊ है ना, टिकाऊ और हाँ स्वाद। टिकाऊ का मतलब कि कितने दिन तक रुक जाती है? ये कम से कम 20-25 दिन तक 30-25 दिन फ्रिज में रख लो, रखती रहेंगी। फ्रिज में ऐसे ही रख लो। अच्छा, इससे भी। तो नाम का बताया आपने? श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण। अच्छा दादा, ये बताओ, जो पहलगाम में हादसा हुआ है, 27 लोगों की जानें गई हैं, क्या कहना चाहते हो भारत सरकार से पाकिस्तान के लिए? अरे हम तो कि तुरंत मतलब बढ़ डाले योगी के नाम, कैसे योगी तुरंत मतलब ले तो उसे मतलब पहले योगी कहाँ बल डाले? अरे कहेगा योगी समझ काय मना ली हाँ कहो तो मोदी की जगह योगी को जाना चाहिए। हाँ नहीं। चलिए, क्या भैया क्या नाम है? सर प्रकाश गुप्ता। आप भी गुजिया बनाते हैं? जी। तो ये बताओ कि गुजिया पे तो हम लोग बात कर ली थोड़ी सी, अब ये बताओ जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बारे में क्या लगता है? बहुत जैसे ही निंदनीय घटना, 2 लोगों को मारा गया, बहुत ही निंदनीय घटना है। इतनी हत्या लोगों को इस तरीके से, जिनको धर्म पूछ कर मारा जो वहाँ पे घूमने गए थे और उनको इस बात का कुछ अंदेशा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो सकता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये एक तरीके से धर्म विशेष पर टारगेट करके किया जा रहा काम, जिससे लोगों में जो है दोनों धर्म में मतभेद भी उत्पन्न हो। पूरा टारगेट यही है इनका। तो क्या कहना चाहते हो सरकार से, किस तरीके से सरकार से यही उम्मीद है जो भी इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इन सब लोगों का खात्मा होना चाहिए, जिससे आगे भी, क्योंकि बहुत से वहाँ पे कश्मीर में टूरिज्म ही सबसे बड़ा रोजी रोटी का है। इस समय तो वहाँ सन्नाटा। हाँ बिल्कुल, टूरिज्म ही सबसे बड़ा रोजी रोटी का साधन है वहाँ पे। तो ऐसे तो बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरने। इस हादसे से बहुत से लोगों को नुकसान है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ये हादसा पाकिस्तान ने करवाया, तो पाकिस्तान आज भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं ना, कभी उसने अपनी अगर गलती मानी होती तो ये सब हादसे होते ही क्यों? पाकिस्तान ही तो आतंकवाद, सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा जो है वो है आतंकवाद को पनाह देने वाला पनाहगार है। आम पब्लिक भी, जैसे हम लोग बात करें तो वो भी सवाल उठा रही सरकार पर कि उस समय जब आपको पता है कि जगह ऐसी है, आतंकवाद जैसे क्षेत्र है, सेना लगातार तैयार रहती है वहाँ पर, उस समय सेना कहाँ थी? हाँ तो ये कुछ है इसमें, सरकार ने भी माना नहीं कि गलती, मान लो गलती है। जांच का विषय है ये कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों हमारी खुफिया एजेंसी इस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाई, क्या कारण रहे इसके पीछे, तो जब जांच होगा तभी पता चलेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, और जितने भी हैं अभी भी बचे हुए हैं आतंकवादी, कुछ 3-4 मारे जा चुके हैं, और जो भी हैं इसमें सम्मिलित, उनको जल्द से जल्द सज़ा पकड़ा जाए, सज़ा दिया जाए, मारा जाए। दादा का नाम है? राम बाबू सिंह। राम बाबू। हाँ। क्या साल की उम्र है? 78 साल। हाँ। तो ये बताओ, ये पाकिस्तान ये जो करवा रहा, सब लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान करवा रहा है ये अच्छा, पहलगाम में जो 27 लोग मारे गए। हाँ। क्या लगता है, क्या आप इतनी उम्र हो गई, क्या सोच रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? अभी मैं हम का सोचें भैया, लेकिन एक बात है, वैसे बात गलती गलत, लेकिन अभी माँ हम तो जो कहीं पे कि पहले इंतजाम की जाए बॉर्डर पर, और फिर एक बाद जो लोग वहाँ हुए हैं ख़त्म, भाई उनके परिवार का कुछ दी जाए, सरकार कुछ दे उन्हें, बस हम तो यह चाहते। देने का 10-10 लाख रुपए देने का वादा अभी तो किया गया, तो इतने में क्या हुई? सवाल ये है कि किसी का कोई एक बेटा था, उसकी भी क्या कर देंगे? हाँ खैर वो तो गलत है। पैसा उसके बाद ऑलरेडी है, तो पैसा क्या करें? तो पैसा आई ना ही भैया, पैसा भूखो दुनिया है। अच्छा। हाँ। लेकिन जो अपने बेटे को खोया वो गम कैसे पैसे मिटा देगा क्या? लेकिन वो तो भैया वो काटे कटी, लेकिन है गलत।
तो चाचा हैं, चाचा का नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। आपकी दुकान है, जैसे कितनी एज हो गई आपकी? हमारी मतलब जो 65 साल की है। क्या दुकान आपकी, आपके कौन दादा परदादा को? हमारे पिताजी के पिताजी ने चला रहे थे। मतलब आपके दादाजी से बात करें। हाँ, बाबा। तो ये फेमस गुजिया कब शुरू से आई कि शुरू से और वैसे ही पीढ़ी चली आ रही है? उसी पीढ़ी चली आ रही है। आप तो मतलब 65 साल यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है गुजिया कैसे, कहाँ से लोग आते हैं? काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जो बाहर से भी आते हैं और देश से आते हैं। यहाँ पर रिश्तेदार जो यहाँ से लेकर जाते हैं और प्रदेशों में भी लेकर जाते हैं। आते हैं तो लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। तो चाचा, जैसे हम लोग पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, जो हादसा हुआ पहलगाम में, क्या आप कैसे सोचते हैं इसको? क्या ये बहुत दुखद घटना है और वो लोग क्या जाने जिन लोगों ने मारा है, वो किराए के भाड़े पर पाकिस्तान तैयार करता है और जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ा, सामने उजड़ा, बैठी है, उसके दिल से पूछिए। जिसका एक बेटा है, उसको मतलब चला गया, उसका घर का चिराग चला गया, उनको नहीं पता है कि मतलब इसका कीमत क्या होती। पैसा कुछ कीमत नहीं रखता है, कीमत ये रखती कि उनको भी इसी प्रकार सबक सिखाया जाए। जैसे मतलब जो है इंदिरा गांधी मारी गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत सजेशन लिया गया, कहा गया कि पहले बॉर्डर सील करिएगा, इसके बाद वो करिएगा। कि इस प्रकार से अचानक कोई इंदिरा गांधी की पहले 84 में घटना हुई थी, है तो अचानक इस प्रकार से हो जाए तो मतलब जो है सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर सील कराया थे अटल बिहारी ने। उनके सलाह लेगा कि इसका ऐसा नहीं विदेशी कुछ हाथ है और विदेशी हाथ हो तो कोई आक्रमण न कर दे। इसी प्रकार से अपनी सारी सुरक्षा मजबूत करके उसके ऊपर आक्रमण ही किया जाए, तभी इस वक्त सीखेगा वो। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जब 370 हटाया गया था, ये हुआ था कि अब कश्मीर में सुरक्षा है, लोग पर्यटन बढ़े वहाँ पर। फिर अचानक से लगातार देखा जाए तो एक उरी हमला हुआ, पुलवामा हुआ, ये एक पहलगाम। तो क्या लगता है आपको? अब सरकार की कुछ लापरवाही? नहीं, सरकार की मतलब जो लापरवाही कुछ नहीं कोई करता अपनी जान के। अपनी घर की सुरक्षा सब लोग चाहते हैं। लोग सवाल तो पूछे, हाँ सवाल पूछेंगे, लेकिन मतलब जो है कोई चाहता कि हमारे सर में जुआ हो, कोई नहीं चाहता कि हमारी बदनामी। हाँ, बदनामी हो जाते हैं। इसी प्रकार से कहीं से कुछ भी तो चीज है, उनका टारगेट है कि मतलब जो है चले आ रहे हैं। हाँ, और कहीं से उनको जरा सा मतलब मौका मिला कर दिया, घुसाए हैं। और कितना सचेत रहे, सचेत तो है ही। अगर सचेत न रहते तो आए दिन काम हो इस प्रकार के। उस वक्त से अमेरिका इतना मतलब जो है सक्षम देश, वहाँ पर अटैक हो गया है, वहाँ पर अटैक हो गया। वो भी तो इससे हर मामले में सक्षम था, वहाँ पर अटैक हो गया। तो लोग ये भी बात कर रहे हैं, जैसे कानपुर में उस दिन जनसभा होनी थी मोदी जी की। हाँ। मोदी जी को आना था। हाँ। यहाँ ना आके बिहार में चुनाव, वहाँ पहुँच गए। ये कोई बात नहीं थी। हाँ। वहाँ पे भी जाना था, वहाँ के भी लोग मरे हुए थे। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही प्रदेश के मरे हुए हैं। जहाँ उन्होंने उचित समझा, राजा है वो वहाँ जाएंगे। जो भी नहीं कि आपके अनुसार हमें, वो आपके अनुसार ही जाएं। तो ये हम लोग पचौर में थे, साथ में पहलगाम हादसे के बारे में चर्चा की और यहाँ पर गुजिया है जो फेमस है, उसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आप कानपुर में आते हैं और मंधना से निकल रहे हैं तो पचौर आइए और इस गुजिया का स्वाद जरूर चखिए। धन्यवाद।